दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी पिछले कई महीनों से आस लगाए हुए हैं कि उनकी पुरानी पेंशन बहाली के ऊपर सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले। अपने आंदोलन को उन्होंने और भी ज्यादा तेज कर दिया है पहले की तुलना में। कई जगह पर उन्होंने रैलियां आयोजित की, प्रदर्शन किए, धरने किए। मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली हो, लेकिन सरकार की तरफ से रुख पूरी तरह से साफ कर दिया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली के ऊपर कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है, ना ही 8वें वेतन आयोग के गठन के ऊपर कोई प्रस्ताव है। तो आखिरकार क्या पुरानी पेंशन बहाली होगी या नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जिस प्रकार से सरकार की तरफ से खबर आई है सूत्रों के हवाले से, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में छपी है, आर्टिकल भी इसके ऊपर आए हुए हैं कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। वो कमेटी मौजूदा एनपीएस सिस्टम में जरूरी बदलाव के लिए अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी, जिसमें यह बताया जा रहा है कि लास्ट पे ड्रॉन का 40 से 45% तक पेंशन के रूप में मिनिमम पेंशन दी जा सकेगी। अगर ऐसा होता है तो उसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा कि क्या जो न्यूनतम पेंशन डिक्लेयर की जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, यानी कि लास्ट सैलरी का 40 से 45% जो पेंशन के रूप में निश्चित की जाएगी, उसके ऊपर क्या डीआर मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर महंगाई भत्ता या महंगाई राहत उस पेंशन में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा तो क्या मौजूदा एनपीएस सिस्टम से नई पेंशन योजना कारगर साबित होगी, यह दूसरा सवाल खड़ा होता है। और नई पेंशन योजना के लागू होने के बाद, यानी 40 से 45% तक सुनिश्चित करने के बाद पेंशन के रूप में क्या वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से कोई रैलियां या धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, यह है तीसरा सवाल। मौजूदा सरकार के फैसलों से सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार केंद्र सरकारी कर्मचारी यूनियनों की क्या मांगे हैं और सरकार क्या करना चाहती है। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर के सरकार की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है कि चुनाव से पहले, यानी लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है। तो फिर वेतन वृद्धि फिर किस आधार पर की जाएगी। कई जगह खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर एक्रॉयड का फॉर्मूला इस्तेमाल में लिया जा सकता है। वहीं कई जगह खबर यह भी आ रही है कि मौजूदा सिस्टम में जो 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है वेतन आयोग को लेकर के, अब वो सिस्टम हट जाएगा। अगले पे रिवीजन में जो निचले क्रम का कर्मचारी है, यानी जिसकी बेसिक पे सबसे कम है, उसकी हर साल परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट सिस्टम दिया जाएगा, और जिसकी बेसिक सैलरी ज्यादा है उसकी हर 3 साल के बाद इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और ये इंक्रीमेंट उनकी रेटिंग के आधार पर दिया जाएगा। ऐसे में एक और खबर आई है, जो 7th पे कमीशन में 2.57 था उसको बढ़ा करके 3.68 किया जा सकता है, जिससे मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़ा करके 26,000 की जा सके। वहीं पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन 3 की खबरें भी आने लग गई हैं। 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियां तो अभी फिलहाल दूर नहीं हो पा रही, लेकिन क्या ओआरओपी 2 की विसंगतियां 1 रैंक 1 पेंशन 3 में दूर हो जाएंगी, यह है चौथा सवाल। वहीं सैनिक संगठनों की तरफ से दूसरे मोर्चे पर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, जो है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा ऑलरेडी विवादों में चल रहा है, जिसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और उसके ऊपर अगली जो सुनवाई है वो 20 दिसंबर 2023 को होनी है। मांग है कि जो मिलिट्री सर्विस पे है वो सबकी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जोखिम निचले क्रम के सैनिकों के ऊपर भी उतना ही है जितना के ऊपर के सैनिकों के ऊपर है। वहीं मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को 10,000 के ऊपर मिलिट्री सर्विस पे देना, जबकि वो कंबाटेंट नहीं है, हथियार लागू नहीं है, कंबाटेंट जैसी उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फील्ड हॉस्पिटल्स में उनकी पोस्टिंग होती नहीं है। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं कि जैसे और जवानों से ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे, यानी कि दुगनी मिलिट्री सर्विस पे एमएनएस को आखिर क्यों दी जा रही है, जबकि उनकी ड्यूटी सिर्फ हॉस्पिटल्स के अंदर होती है, वो भी मॉडिफाइड फील्ड या सेमी फील्ड जैसे एरिया तक। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो या पूर्व सैनिक संगठन हो, उनकी तरफ से जो मांगे उठाई गई हैं, उन मांगों में सरकार की तरफ से फिलहाल कोई भी मांग स्वीकार नहीं की गई है। उनको इंतजार है कि केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण निर्णय आए, चाहे वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर के हो, चाहे वो पे रिवीजन को लेकर के हो, चाहे पेंशन रिवीजन को लेकर के हो। लेकिन संगठनों की तरफ से लगातार सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक हो जाएगा, 8वें वेतन आयोग को गठन करने के लिए सरकार पर दमदार तरीके से जोर लगाया जाएगा। और देखते हैं कि सरकार पर यह दबाव आखिरकार कब तक काम आता है, किस तरह काम आता है। क्या केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले गठन करेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनकी मांगों के ऊपर सरकार की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स का इंतजार अभी भी है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।